एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 मेंसुरेशन चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें हमने 10.1 का लास्ट क्वेश्चन था 17 नंबर, जो कि हमने डन कर लिया था। आई होप सो आपको 17 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी 10 चैप्टर थे, जैसे एग्जाम्पल्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, सारे हमने वो सब ऑलमोस्ट डन कर लिया। जैसे कि चलिए एक बार रिवाइंड करते हैं। हमारे ये सब क्वेश्चंस थे, हमने ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डन कर लिए। हमने इसके पीछे ये सब जो एग्जाम्पल्स थे, हमने ये सब भी कंप्लीट कर दिया। ये सब हमने सब कर लिया। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उन्हें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे। आपका पेज नंबर 214 पे दिया हुआ है एरिया। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है, उसकी जस्ट नीचे स्टार्ट हो रहा है एरिया। एरिया यानी क्या होता है कि किसी भी, जैसे कि कहते हैं किसी भी एरिया का मतलब कि जो क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र को बताना है कि हम कैसे एरिया, किसी चीज़ का हम क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि देखिए क्या दिया है, लुक एट द क्लोज्ड फिगर। यहाँ पे देखिए कुछ क्लोज्ड फिगर दिए हुए हैं, आप देख रहे हो सारे क्लोज्ड हैं, कोई भी ऐसा नहीं इसमें खुला हुआ है, सब बंद है। क्लोज्ड फिगर यानी बंद चित्र। अगर कोई बंद चित्र है, बंद डायग्राम बना हुआ है, उसे क्लोज्ड फिगर कहा जाता है। गिवन बिलो ऑल ऑफ द ऑक्यूपाई सम रीजन ऑफ ए फ्लैट सरफेस। यानी कि जो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं फिगर्स, वो क्या है, फ्लैट सरफेस, यानी एक फ्लैट सरफेस को ऑक्यूपाई यानी घेर के रख रखे हैं। कैन यू टेल विच वन ऑक्यूपाइज मोर रीजन। तो क्या कह रहा है कि घेर रखे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें से किसने मोर मतलब कि ज़्यादा घेर रखा है एरिया। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक छोटा सर्कल है, आप देख सकते हो अपने बुक में। एक ए नंबर जो फिगर है वो छोटा है, बी नंबर फिगर इससे थोड़ा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, हम बता सकते हैं कि अगर ए छोटा है, बी बड़ा है, तो बी वाले ने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा होगा। तो ये हमारा, ये बी को हम टिक कर देंगे कि बी नंबर जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई एरिया को कर रखा है, मोर देन ऑक्यूपाई एरिया। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल शेप दे रखा है, अब यहाँ पे देखिए ये छोटा है, ये बड़ा, यानी इसने ज़्यादा घेर रखा होगा, तो इसे टिक कर देंगे कि इसने ज़्यादा घेर रखा। अब यहाँ पे दो लीफ हैं, एक बड़ी लीफ है, एक छोटी लीफ है, तो बड़ी वाली ने ज़्यादा घेर के रखा होगा एरिया, इसलिए इसे टिक कर देंगे। यहाँ दो स्टार्स हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये बड़ा है, इसने ज़्यादा घेर के रखा होगा। तो ये तो हमने क्या किया, सिंपली दो में से क्या किया, डिफरेंसेस बिटवीन की छोटे बड़े को बताओ कि इसमें से जो छोटा है उसमें किस बड़ा है तो कम एरिया ज़्यादा खरा होगा, छोटा है तो कम। तो हमने क्या किया, एक दूसरे की तुलना करके बता दिया कि अगर ये बड़ा है तो इसने ज़्यादा घेरा है, छोटा है तो कम। ये तो बड़ा आसानी से हमने कर दिया। लेकिन सपोज ऐसा मान लीजिए कि अगर हम इस फिगर को देख रहे हैं और हम इस फिगर को देख रहे हैं, तो हाल फिलहाल देखा जाए तो इन दोनों का जो जगह है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर ऐसे दे दे कि एक स्टार दे दे, एक सर्कल दे दे, तो हम उसका एक्यूरेट एरिया कैसे बता पाएंगे कि ये कितने जगह पे है। वही हमें ज्ञात करना है, हमें वही फाइंड करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो चलिए और थोड़ा सा नीचे जाते हैं। क्या दिया, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज अ कॉल्ड इट्स एरिया। यानी अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर, यानी कि कोई ऐसा एरिया हो जो क्लोज्ड फिगर के द्वारा घेर लिया, यानी क्लोज्ड फिगर के द्वारा, जैसे कि हम कहीं बैठ जाएं या फिर हम किसी जगह पे खड़े हो, हम इतनी दूर पे, तो हमने क्या किया, इस एरिया को हम ऑक्यूपाई कर रखे। हम इतनी दूर पे अगर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इतनी दूर पे बैठे हैं या फिर खड़े, तो हमने क्या किया कर रखा है, इतनी दूर को हमने ऑक्यूपाई करके रख रखा है। इस एरिया पे तो पूरे में हम हैं, तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो बंदा है वो ऑक्यूपाई करके इतना एरिया रख रखा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर किसी जगह इंक्लोज अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड क्लोज्ड फिगर इज अ कॉल्ड इट्स एरिया।
तो उसे अगर हम पूरी तरीके से घेर के, तो वो जितने दूर का वो सरफेस है वो हमारा एरिया कहलाता है। क्लियर। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, सो कैन यू टेल विच ऑफ द अबव फिगर हैज़ मोर एरिया। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखा है। तो क्या कह रहा है कि आप क्या इन दोनों को देख के बता सकते हो कि किसने ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है। इन दोनों को, जैसे एक लीफ है और एक कोई बादल सा शेप दिख रहा है, तो क्या इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि इसने ज़्यादा नहीं, इसने ज़्यादा करा, या फिर इसने कम, इसने कम, ऐसा कुछ बता सकते हैं। हाँ, हो सकता है कितने बच्चे कहेंगे कि मैम ये बड़ा दिख रहा है तो इसने ज़्यादा किया होगा, ये कम दिख रहा है तो ये कम किया होगा। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि अगर इसी शेप को हम खींच के यूँ ले जाए, इसी चीज़ को इधर की ओर ले जाए और इसी को ऐसे घुमा दें और इसके जैसा बना दें, एक तरह से देखा जाए तो ये छोटे में है, ये इतने में बड़ा करके बनाया गया, और ये जो है लंबाई लेंथ में बनाया गया। तो ये भी हो सकता है इसने लंबाई ज़्यादा लिया हो, इसने चौड़ाई ज़्यादा लिया हो, लेकिन अगर दोनों सेम हो तो, या फिर दोनों में कोई एक ज़्यादा हो, कैसे हम बताएंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है नाउ लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ 10.9। ये फिगर का बता रहा है कि इस फिगर को आप देखो, विच वन ऑफ दिस हैज़ अ लार्जर एरिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फिगर, सो व्हाट टू डू यू। जो हमने कहा वही बात ये कह रहा है कि फिगर हैज़ अ मोर, किसने ज़्यादा घेर रखा है। आप इसे ध्यान से देखो और बताओ कि किसने सबसे ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है। थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होगा, इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल बाय लुकिंग दिस। हम इसे देख के नहीं बता सकते कि किसने ज़्यादा किया है। तो अब क्या, मतलब अब हम क्या करें, हम तो देख के नहीं बता पा रहे। तो वही बोला, सो व्हाट डू यू डू। तो हम अब क्या करेंगे, मतलब ऐसे में हम क्या करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्लेस देम, कह रहा है प्लेस देम वन ए स्क्वायर पेपर और अ ग्राफ पेपर। अब देखिए, अगर हमें इस टाइप्स के डायग्राम्स के बारे में अगर अच्छे से एरिया को बताना है, फाइंड करना है कि, तो हमें क्या करना है, एक स्क्वायर पेपर लेना है या ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर या फिर स्क्वायर पेपर। स्क्वायर पेपर लीजिए, उस पर इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर ग्राफ पेपर तो आपको ऐसे ही मिलता है। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो दुकान से अगर जाके ग्राफ पेपर ख़रीदते हैं तो इस तरह के ही ग्राफ पेपर मिलते हैं। तो फिर क्या कह रहा है, ग्राफ पेपर लेना है। और ग्राफ पेपर लेके क्या करना है, चलिए रीड करके पता करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कहाँ पे था, हाँ, ग्राफ पेपर, वेयर एवरी स्क्वायर मेजर्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये है 1 सेंटीमीटर का, एवरी स्क्वायर बोला ना, अगर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 सेंटीमीटर ही होगा। कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मेज़र 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अगर हम एक ये एवरी स्क्वायर, जैसे एक ये अगर ये है तो हम इसके दूसरे साइड को भी 1 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। वो यही कह रहा है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर, तो हम इसके दूसरे साइड को भी इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ही होगा। फिर क्या कह रहा है, मेक एन आउटलाइन ऑफ द फिगर। अब जो आउटलाइन है, फिर देखिए, लुक एट द स्क्वायर इनक्लोज बाय फिगर, सम ऑफ देम आर कम्प्लीटली इनक्लोज्ड, some half, some less than half, some less than half, and some more than half. The area is number of centimeter square that are needed to cover it. But there is small problem. The square do not always fit exactly into the area of measure. We get over this difficulty by adopting a convention. अब देखिए क्या कह रहा है कि जो आउटलाइन होते हैं उस पे बने हुए, तो वहाँ पे अगर हम अपना फिगर, जैसे कि अब ये कह रहा है कि ये जो आपका डायग्राम दिया है, ये मान लीजिए दिया हुआ है, अगर हमने इसे यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ किया, इस लीफ को
इस तरह से हमने इस लीफ को ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर हम इस पे अगर फिगर ड्रॉ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम एरिया देखेंगे वो सेम सारा मिले। ऐसा ना कि पूरा फुल मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमें देखिए एक अगर फुल मिल रहा है, मान लीजिए जैसे ये हाफ मिला, ये हमें फुल मिला, तो पूरा देखिए इस तरह से फुल नहीं मिल रहा है। कोई हाफ मिल रहा है, कोई फुल मिल रहा है, कोई इस तरह से मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है। वो यही चीज़ कह रहा है कि सम लेस देन हाफ एंड सम मोर देन हाफ। कोई ज़्यादा हाफ मिलेंगे, कोई कम हाफ मिलेगा, या फिर कोई हाफ से भी कम मिलेगा, कोई फुल मिलेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर देयर एरिया नीडेड टू कवर इट। तो जो एरिया कवर सेंटीमीटर स्क्वायर आर नीडेड, तो हमें क्या करना है, इसी सेंटीमीटर को, जो हम सेंटीमीटर यहाँ लिखे हैं 1 सेंटीमीटर, से हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, हम स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि क्या कह रहा है कि हमें इस एरिया को निकालने के लिए कुछ ट्रिक लगाना होगा। वो यही कहना चाहता है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बट देयर इज स्मॉल प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम है। द स्क्वायर डू नॉट ऑलवेज फिट एग्जैक्टली इनटू द एरिया यू मेजर। एग्जैक्टली जो है हम एरिया को मेज़र स्क्वायर पे फिट करके नहीं कर सकते। वी गेट ओवर इज़ डिफ़िकल्ट बाय अडॉप्टिंग कन्वेंशन। तो हमें कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं। वही चीज़ की एक ट्रिक लगाना होगा। द एरिया ऑफ अ 1 फुल स्क्वायर इज़ अ टेकन एज अ 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर यूनिट इफ़ इट इज़ अ सेंटीमीटर स्क्वायर सीट। आपका जो स्क्वायर सीट है सेंटीमीटर, देन एरिया 1 फुल स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर मीटर। इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया। जैसे कि कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपका जो स्क्वायर सीट है, यहाँ पे अगर कोई डायग्राम हम बना रहे, उसने अगर पूरा एरिया ये घेर रखा है फुल एरिया, तो उसे हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है अगर एक ये जो पूरा यूनिट ये है, तो अगर यूनिट हमारा सेंटीमीटर में है तो हम क्या करेंगे, इसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे फुल को। फिर क्या कह रहा है, इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर। कोई ऐसा एरिया मिले आपको लेस देन हाफ अ स्क्वायर, यानी हाफ से भी कम। अब इसमें ऐसा कौन सा है जो हाफ से भी कम है? जैसे अब ये देखिए, अगर हम इसे देखते हैं, इस वाले एरिया को, तो ये इतना सा, बस ये इसने क्या इतना सा कवर कर रखा है। दूसरे कलर से करती हूँ तो पता चलेगा आपको। जैसे ये देखिए, इसने क्या किया, इतना सा, ये इतना सा, तो ये हाफ है। चलिए, तो ये जैसे इतना ऐसे इसने कवर कर रखा, तो क्या इसने क्या हाफ से भी कम है। हाफ इतना होता तो इतना से इसने कर, तो इसे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। इसे हमें काउंट में ही नहीं लाना है। हाफ से भी कम है तो उसे काउंट में हमें लेना ही नहीं है। फिर जैसे कि ये देखिए, अभी हाफ से कम वाला ये देखिए, अब ये भी है हाफ से कम है, तो इसे भी हमें इग्नोर करना है, इसे भी हमें इग्नोर कर देना है। फिर और ऐसा कोई है, जैसे ये है, ये भी हाफ से कम, तो इसे भी हमें इग्नोर कर देना है। यानी कि अगर आप एक पेपर शीट लेते हो ग्राफ पेपर का, उस पर आपका जो चित्र दिया है उसे ड्रॉ करते हो। ड्रॉ करने के बाद जो फुल मिलता है उसे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानते हैं। अगर फुल, अब वो भी तक हम जहाँ पहुँचे वहीं का बात कर रहे हैं। अगर हाफ से भी कम है उसे हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे। जितने भी हमें हाफ से कम मिलेंगे उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर करेंगे। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है, इग्नोर पोर्शन हाफ अ स्क्वायर इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन जस्ट काउंट इट एज एन 1 स्क्वायर। मोर देन हाफ स्क्वायर, क्या कह रहा है, मोर देन हाफ स्क्वायर। मोर देन हाफ स्क्वायर का मतलब हाफ से भी ज़्यादा, तो उसे हम क्या मानेंगे, 1 स्क्वायर मानेंगे। उसे भी हम सेम जितना मानेंगे, फुल जितना ही। कहने का मतलब है कि अगर हाफ से भी ज़्यादा है, अब देखिए ये अगर हम इसको देखें तो ये हाफ होगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, जो मोर देन हाफ है।
मोर देन हाफ। मोर देन हाफ का मतलब कि हाफ से ज़्यादा, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फुल वाले को भी हम वही मानेंगे, मोर देन हाफ को भी हम वही मानेंगे, और जो हाफ से भी कम है उसे इग्नोर, और हाफ वाले को क्या मानेंगे, अब वो देखते हैं। ये हो गया। इफ़ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर, एग्जैक्टली बोल रहा है मतलब बिल्कुल हाफ आपको दिख रहा है, स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट्स एरिया एज अ हाफ स्क्वायर यूनिट। यानी कि अगर आपको हाफ दिख रहा है आपके जो ग्राफ पेपर है उस पर, उसे आप कितना मानोगे, हाफ स्क्वायर मिनट यूनिट मानोगे। कैसे, जैसे हाफ कौन सा, ये लग रहा है हाफ, जैसे ये इतना एरिया को कवर कर रखा है, तो अगर ये हाफ है तो हाफ मतलब अगर हम ये देखते हैं तो इसको हम 1 बोल रहे हैं, तो इसका आधा अगर हम कर देंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे, हाफ को हम बोलेंगे 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बोला, यूनिट स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये जो है हमारा क्या, एक तरह से देखा जाए तो हमने एरिया का एक फॉर्मूला बना लिया, इसी फॉर्मूला पे हम एरिया निकालेंगे। क्लियर, कैसे, अगर फुल है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हाफ है तो हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाफ लेस देन हाफ है मान लीजिए, तो हमें क्या करना है, उसे 0 मानना है। यही चीज़ को हमें अपने दिमाग में रखना है, और इसी से हम एरिया को फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, व्हाट इज़ द एरिया, एरिया क्या है, उसे हमने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया था, आप जिस तरह से ड्रॉ करोगे आपका आंसर उसी तरह से आएगा। अब जैसे ये रहा, ये हमने यहाँ पे फुल माना था तो हम एक फुल मान ले रहे, चलिए इसको सॉल्व भी कर दे रहे हैं, प्लस लगा दीजिए। चलिए हमको प्लस नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमें फुल मिला, बाकी और कोई फुल दिख रहा है, नहीं कोई फुल नहीं दिख रहा है। तो जब कोई फुल नहीं दिख रहा है, पहले तो इन सबों को बंद करो जिसे हमें लेना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। इन सबों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, दिखने ही मत दीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ से ज़्यादा, पहले हाफ से ज़्यादा वाला को लेते हैं। ये हाफ से ज़्यादा है, एक हाफ से ज़्यादा वाला मिल गया हमें, एक ये इतना सा गिर रखा है, ये भी इग्नोर करिए, ये भी हाफ से बहुत कम है, इसको भी इग्नोर करिए। ये भी हाफ से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये पूरा ऐसे ऐसे करके गया है। दो मिला हमें, ये लाइन ऐसे 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 ऐसे, ये भी हमारा 3 हो गया, हाफ से ज़्यादा वाला 3 हो गया। 4 हाफ से ज़्यादा, ये भी यहाँ तक जो क्या है, ये इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कवर किया एरिया पूरा ऐसे, तो 5 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि अगर एक हाफ मोर देन हाफ है तो उसे हम 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो 5 मोर देन हाफ है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे। हाफ वाले कितने हैं, चलिए दूसरे कलर से करते हैं ताकि पता चलेगा। हाफ आपके ये एक है हाफ, ये एक दूसरा हाफ है, हाँ बस 2 हाफ है, तो हाफ हो गए 2। यानी मान लीजिए हाफ प्लस हाफ अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। तो ये देखिए ये 1 था, एक ही है, तो हम इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें पूरा दिख रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, 5 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस पूरे पत्ती ने, यानी जो लीफ है, इसने कितने एरिया को कवर करके रख रखा है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? हो सकता है कुछ और भी आपका आ सकता है। आप जिस तरह से डायग्राम ड्रॉ करोगे उस पर उस तरह से, या फिर ऐसे देगा तो उसको अगर पेपर पे रखते हैं, वैसे तो नहीं ड्रॉ करना ही है तो ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर उसी हिसाब से आएगा। लेकिन आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो आप कितने एरिया को कवर कर रहे हो, वो कवर राइट होना चाहिए। वो अगर एक्यूरेट होता है तो आपका एग्जामिनर नंबर नहीं कट करेगा। डायग्राम कैसा बना रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर फुल है 1 सेंटीमीटर होगा, हाफ से ज़्यादा है 1 सेंटीमीटर होगा, हाफ है तो हाफ सेंटीमीटर, स्क्वायर सारे में स्क्वायर होंगे। ये ट्रिक है एरिया फाइंड करने का। तो इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो था व्हाट इज़ एरिया वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 215 में, वो हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।